आप सभी की जय मसीह की। ठीक है, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे सुंदर समय के लिए। परमेश्वर आज हमको मौका दिया इस सुसमाचार प्रचार करने के लिए और सीखने के लिए कि हम लोग सीखें। तो इसके लिए हम 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु इस मौका के लिए हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन हे परमेश्वर आपसे विनती करता हूँ कि आज मुझे इस्तेमाल कर। और मेरी सुधि लिए मैं उस लायक तो नहीं कि मैं तेरी बातों को बांट सकूं, लेकिन आज उस लायक तू बना। ये वचन मेरी नहीं लेकिन तेरी है। आज तू मेरे जीवन से होकर बातचीत कर प्रभु। मैं उस लायक नहीं, मैं बातचीत कर सकता, लेकिन तू बात कर। मेरे होठों को छू। बुद्धि दे, तेरी वचन कहती है कि बुद्धि की घटी कमी है तो मुझसे मांग, बिना उलाहना का उदारता के साथ दूंगा। तो प्रभु जी मेरे माइंड में अपने स्वर की बुद्धि को भर, ताकि अच्छी तरह से मैं तेरे वचन को शेयर कर सकूं और ताकि लोग सभी लोग यहाँ लुकिंग जीसस एवरीडे आशीषित हो, हर एक के जीवन से गवाही हो। मेरी नहीं प्रभु, लेकिन तेरी इच्छा पूरी। हम घटे आप बढ़े। इस ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद 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 देते हैं। धन्यवाद के साथ विश्वास से प्रार्थना इस मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन। ठीक है, हम लोग वचन में जाएंगे और वचन को देखेंगे। याकूब 4 का 6 कोई निकाले, हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा पुस्तक पास्टर जी? याकूब की पत्री, याकूब की पत्री निकालेंगे कोई भाई बहन? याकूब की पत्री कितना अध्याय पास्टर जी? 4 ठोर का 6। याकूब की पत्री 4 अध्याय और वचन वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन, हालेलुया। आगे भी भैया नहीं, तो यहाँ देखिए हमारा टॉपिक है कि हमारे घमंड, हमारा अभिमान हमारी सफलता को रोकता है। प्रिय, जब हमारे अंदर जब हम इग्नोर कर होता है तो घमंड आता है। हमारे अंदर बुरा विचार आता है, हमको कठोरता में बदल देता है। जब आपके अंदर कठोरता आ आपके अंदर कठोरता है तो आपके घमंड आपके अंदर आ जाता है। लेकिन यहाँ वचन में लिखा है कि वह तो और भी अनुग्रह देता है, और इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। मत्ती 5:3 में भी लिखा है कि धन्य जो मन का दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। परमेश्वर आपको दीन बनाना चाहता है, आपके अंदर दीनता लाना चाहता है, आपको स्वर्ग राज का वारिस बनाना चाहता है। लेकिन प्रियो, हमारे अंदर वो घमंड, अभिमान हमारे क्या करता है? हमारी घमंड हमारी सफलता को रोकता है। हमारा घमंड, जो हमारा अंदर अभिमान है, हमको हमारी प्रार्थना उस स्वर्ग में नहीं पहुंच पाती है, प्रभु के पास। तो प्रियो, हमारे अंदर से जो अभिमान को निकालना है। आपके अंदर पैसे का अभिमान है, हमारे अंदर जो पैसे का अभिमान होता है। हम लोगों के अंदर धन का अभिमान हो गया। कोई गीत बढ़िया गा रहा है, गीत गाने का अभिमान है, हमारे सुंदरता का अभिमान है। लेकिन प्रियो, आज हमारे अंदर हमारी बुद्धि का अभिमान है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहला पत्रस 5 का 5 कोई पढ़े। हमारे अंदर पहला पत्रस 5 का 5, हमको दीन बनने की जरूरत है। अभिमान को निकालना है प्रियो, निकालें। परमेश्वर ने सबको अलग अलग तरीके से चुना है। किसी को गाने के लिए चुना है, किसी को अच्छा प्रचार करने के लिए चुना है,
किसी को बुद्धि का वरदान दिया है, किसी को सुंदर बनाया है, अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने सबको बनाया है, सबको अलग अलग वरदान दिया है। लेकिन हमारे अंदर अभिमान जो है, हमारे सफलता, हमारा घमंड जो है हमारी सफलता को रोकता है। हम आगे सफल जीवन सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो हम सक्सेस होना चाहते हैं तो अपने अंदर से हमको अभिमान को निकालना है, घमंड को निकालना है। पहला पत्रस से पढ़ें कोई 5 का 5। इसी प्रकार पढ़िए। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, परंतु तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। इस प्रकार हे नवजुवकों, नौजवानों, तुम प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। एक दूसरे की सेवा, अपने प्राचीन, अपने बुजुर्गों के अधीन रहने की जरूरत है। और सब एक दूसरे की सेवा के लिए हमको दीनता से कमर बांधना है। अधीन रहकर हम जो भी हैं अपने प्राचीन के अधीन रहें और दीनता से प्रभु की सेवा करें, तब हम लाइफ में सक्सेस हो। हमारे अंदर घमंड न होना चाहिए। बहुत अच्छा हम प्रचार कर लेते हैं, बहुत अच्छा हम गीत गा लेते हैं, बहुत हम पैसे वाले हैं, लेकिन प्रियो नहीं, हमारा जो हमारे और आपके अंदर जो अभिमान है वही हमारी सफलता को रोक देता है, लाइफ में हमारी सेवकाई को आगे नहीं बढ़ने देता है। हमसे बहुत दिन से हम प्रार्थना चला रहे हैं, लेकिन कारण है, वजह है कि फिर प्रभु की सेवा नहीं बढ़ रही है। लेकिन हमारे अंदर वो अभिमान है, हमारे अंदर घमंड है। बहुत अच्छा प्रार्थना कर लेते हैं, बहुत अच्छा हम गीत गा लेते हैं, बहुत हम पैसा वाले हैं, बहुत काम कर देंगे, दूसरा कोई करेगा नहीं। लेकिन प्रियो नहीं, हमारे अंदर से अभिमान होगा। प्रभु आपसे बातें कर रहा है कि हे नौजुवकों, नौजवान हो, तुम प्राचीन के अधीन रहो, हम अधीन रहना है। और तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता के साथ, हमको दीन बन के प्रभु की सेवा करें। एक दूसरे के साथ वचन में लिखा है कि तो अपने लोगों को नमस्कार करो, तो क्या मतलब? हमको एक दूसरे का नमस्कार प्रणाम करना है, एक दूसरे से बातें करना है, एक दूसरे के साथ हम सेवा में दीनता के साथ रहना है प्रिय। तब हम एक दूसरे के दिल को और आत्मा को हम जीत सकते हैं, नहीं तो जीत नहीं सकते। हमारा घमंड जो है हमारी सफलता को रोक देगा, आपकी सेवकाई को रोकेगा, आपकी सेवा नहीं बढ़ पाएगी। वहां लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। जब हम दीन बनेंगे तो प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह करेगा, हमारी सुधि लेगा, हमको आगे बढ़ाएगा, हमारे हर घटी कमी को पूरा करेगा। भजन संहिता 23 में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास ले चलता है। प्रियो, आज हमको दीन बनने की जरूरत है। उस घमंड को, अभिमान को अपने जीवन से निकालने की जरूरत है। जब निकालेंगे तभी हम सेवकाई में हो, चाहे किसी फील्ड में हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम बढ़ नहीं पाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। अपने आप को हमको दीन बनना है, अभिमान को निकाल देना है, घमंड को निकालना है, नहीं तो हमारा घमंड हमारी सफलता को रोकता है। राजा हिजकिय्याह बहुत बड़ा राजा था, बहुत बड़ा राजा था, लेकिन जब मोआब के राजा आक्रमण किया तो वहां अपने आप को राजा हिजकिय्याह दीन बन गया। कहा कि प्रभु मैं तेरे बिना कुछ नहीं, तेरे बिना हम लड़ाई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता।
सब कुछ करने वाला तू है, मेरे साथ लड़ने वाला तो तू है, हथियार चलाने वाला तू है, सब कुछ करने वाला तू है। तो प्रियो, हमको भी अपने आप को दीन बनिए, तभी हम समस्या में हैं, विरोध में, सताव में हम चल रहे हैं। आप भी कहें, परमेश्वर आपकी लड़ाई करेगा। हम अपने आप को घमंड न करें, हम अपने आप को घमंड, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपकी सुधि लेगा। हमको दीन, वहां लिखा है कि दीनों पर अनुग्रह करता है, परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है प्रिय, तो अनुग्रह करेगा। प्रभु आपको दुखित रहने नहीं देना चाहता है, प्रभु आपको खुशहाल देखना चाहता है। यदि चर्च आप किसी उद्देश्य के लिए आ रहे हैं कि केवल हमारा उद्देश्य है कि हम चंगा हो जाए, चर्च में लोग आते हैं कि हमारी अच्छी शादी हो जाए, शादी नहीं हो रही, हम बीमार हैं, हम चंगे हो जाए, हमको नौकरी मिल जाए, आपका उद्देश्य आपकी नौकरी है तो आप गए काम से, बस हम काम के लिए आ रहे हैं। आपका उद्देश्य केवल चंगा होना है तो केवल उतना ही भरे। आपका उद्देश्य है कि हमारी अच्छी शादी हो जाए, लेकिन हम गए काम से। प्रिय, हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमारा चर्च आने का उद्देश्य, सेवकाई करने का उद्देश्य हमारा कि प्रभु है, केवल हमें प्रभु चाहिए, प्रभु चाहिए केवल, और कुछ नहीं चाहिए। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो कह भी नहीं सकते, कह नहीं पाते, हम मांगने लगते हैं कि प्रभु हमारी हर एक जरूरतों को पूरा कर, रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है प्रभु हमको दे, लेकिन हम ये नहीं कह पाते हैं कि प्रभु हमको केवल तू चाहिए। लेकिन प्रभु नहीं है तो कुछ नहीं है। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए प्रिय, हमारा उद्देश्य रुपया पैसा नहीं होना चाहिए, हमारी बीमारी का चंगाई नहीं होना चाहिए, हमारा अच्छा शादी होने का उद्देश्य ना हो, नौकरी का उद्देश्य ना हो, लेकिन हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि केवल हमको प्रभु चाहिए, केवल हमको प्रभु चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर घमंड ना हो, वो चाहता है, बार बार चाहता है कि आपके अंदर घमंड ना हो। लेकिन प्रियो, हमारे अंदर बार बार घमंड आता है, अभिमान आता है, थोड़े से छोटी छोटी बातों में हम गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। यीशु मसीह के 12 चेले थे, सबसे प्रिय चेला पतरस था, आखिरी समय में घमंड आ गया, उसको घमंड आ गया, कहा कि प्रभु तेरे लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं, जान देने के लिए तैयार हूं, जेल जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन प्रियो, आज वहां पढ़े लूका 22 का कोई 31 पढ़े, लेकिन हमारे अंदर वो घमंड ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि प्रभु हमारे अंदर जैसे तू दीन था वैसे दिन तू क्यों दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों के लिए स्वर्ग में जगह है। हम अच्छी सेवकाई करते हैं, हम प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी हम दीन नहीं है, हमारे अंदर घमंड है, तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। दीनों के पर प्रभु अनुग्रह करता है। हमको दीन बनने की जरूरत है। हमारा घमंड, हमारा अभिमान सफलता को रोकता है, हम सफल नहीं हो पाएंगे सेवकाई में, हम सेवकाई में पीछे रह जाएंगे, हमारी सेवा नहीं बढ़ेगी। 20 साल से सेवकाई करते हैं, 10 साल से सेवकाई करते हैं, लेकिन हमारी सेवा जस का तस पड़ी है। कारण है, इसका वजह है कि हमारे अंदर अभिमान है, हमारे अंदर वो घमंड है। लेकिन प्रियो, आज हमको निकालने की जरूरत है। हम सभी लोग सेवा करने वाले। पढ़िए, कोई क्या लिखा है लूका 22 का 31, 32।
33-34। समौन, हे समौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है और गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। आमीन आमीन। हालेलुया। यहाँ वो पतरस के अंदर घमंड आ रहा है, प्रभु मैं तेरे लिए सब कुछ, लेकिन वहां प्रभु क्या कर रहा है कि हे समौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है और गेहूं के समान फटकने पर मांग लिया है। हमारे अंदर जो घमंड आ जाता है तो शैतान हमको मांग लेता है, शैतान हमको अपने कब्जा में कर लेता है। वहां 32 लिखे, परंतु मैंने तेरे लिए मैं विनती करता हूं कि तेरा विश्वास जाए। प्रभु हम बार बार विनती करता है कि तेरा विश्वास न जाए, हम लोगों का विश्वास न घटे, हम लोग उस स्वर्ग राज में जा सके। यहाँ लिखा है कि जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हमको सबको जब हमको फिर कर अपने आप को अंदर से घमंड को निकाल कर, अभिमान को निकाल कर हमको फिरने की जरूरत है और भाइयों को स्थिर करना है। सब हर एक आत्माओं को बचाना है। लेकिन वहां 33 में लिखा है, 33 पढ़े कोई, 33-34 पढ़ दीजिए। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। हालेलुया। यहाँ पतरस कह रहा है, उसके अंदर घमंड आ गया, कहा कि हे प्रभु मैं तेरे साथ बंदीगृह जेल जाने के लिए तैयार हूं, मरने के लिए भी तैयार हूं। उसके अंदर घमंड आ गया, घमंड आ गया। लेकिन उसने, प्रभु ने कहा कि हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बाग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। अब तू मुझे नहीं जानता, क्या मुर्ग बाग देने से पहले तू 3 बार इनकार करेगा मेरा। प्रभु जानता था, उसके अंदर घमंड हो गया था, हमारे उसके अंदर दीनता नहीं थी, वो प्रार्थना नहीं कर सकता था, उसके अंदर अभिमान था, घमंड था। प्रियो आज हम लोगों के अंदर घमंड को निकाल कर हमको प्रार्थना की जरूरत है, हमको प्रार्थना की जरूरत है। जब हम प्रार्थना करेंगे तभी लिखा है कि दीनों पर अनुग्रह करता है। आप दीन बने, नहीं तो हम लोग भी उस प्रभु को इनकार करने लगेंगे। आज सेवकाई कर रहे हैं बहुत दिनों से, लेकिन इनकार करने लगेंगे। लेकिन हमारे अंदर से उस घमंड को निकालना है। हमारे अंदर घमंड न हो, हमको ये एहसास हो कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा और मेरे लिए जिया। हमको महसूस करने की जरूरत है, प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है। पौलुस के अंदर घमंड आ गया, पौलुस ने मुर्दों को जिंदा किया पौलुस के, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने घमंड निकालने के लिए पौलुस के अंदर बीमारी थी। प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरी बीमारी ठीक कर। पौलुस प्रार्थना करता था, मुर्दों को जिलाता था, लेकिन प्रभु कहा कि मैं तेरी बीमारी ठीक नहीं करूंगा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आज प्रियो, प्रभु आपके अंदर से घमंड को निकालना चाहता है। यही कारण है, मेरे भी जीवन की गवाही है कि मेरे अंदर बहुत स्वस्थ रहते थे प्रियो, मेरे अंदर घमंड था,
मेरे अंदर घमंड था, बहुत स्वस्थ रहते थे, लेकिन प्रियो परमेश्वर ने एक बीमारी लाया हमारे घमंड को दूर करने के लिए। जो स्टोन लाया मेरे अंदर घमंड, 2 स्टोन निकल गया, लेकिन एक स्टोन अंदर फंसा। लेकिन उस घमंड को निकालने के लिए आज हम भी सोचते हैं कि हमारे अंदर भी घमंड था, हमारे अंदर भी अभिमान था, लेकिन आज हमको इस वचन से हमको क्या करना, अभिमान को निकालना है, घमंड को दूर। हमारी घमंड, हमारा अभिमान हमारी सफलता को रोकता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि मेरे ऊपर भी वही था, मेरे अंदर भी घमंड। और पौलुस के अंदर, पौलुस बीमारों को चंगा करता, मुर्दों को जिलाता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी बीमारी को ठीक नहीं करूं, केवल मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो प्रियो, हमारे अंदर से घमंड को निकालने की जरूरत है। पौलुस स्वर्ग की बोली जानता था, स्वर्ग को देख लिया था, लेकिन प्रियो आज परमेश्वर ने उसकी बीमारी, उसके अंदर जो बीमारी लाया कि घमंड दूर हो जाए। परमेश्वर आपको दीन बनाना चाहता है, आपके घमंड को दूर करना चाहता है, आपको आगे बढ़ाना चाहता है सेवकाई में। वहां हमको सेवा में आगे बढ़ने के लिए हमको दीन बनने की जरूरत है प्रियो। हम दीन बने, जब हम दीन बनेंगे, अपने अभिमान को निकालेंगे, अपने घमंड को निकालेंगे, तो प्रभु हम पर अनुग्रह करेगा, तभी अनुग्रह करेगा, नहीं तो फिर हम सेवा में आगे बढ़ नहीं सकते प्रियो। वहां लिखा है, वहां याकूब 4:6 लिखा था कि वह तो भी अनुग्रह देता है, और इसका लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, वो दीनों पर अनुग्रह करता है। आप दीन बनने की जरूरत है। हम दीन बनेंगे तभी हम सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। दीन बनेंगे, एक दूसरे के सामने अच्छी बातें करेंगे, हमारे अंदर गुस्सा को निकालना है, दीन बनकर उससे अच्छी तरह से बातें करना है। जब बातें करेंगे तब हम आगे सेवकाई में बढ़ सकते हैं, नहीं तो हमारे अंदर यदि घमंड रहेगा तो हम आगे कभी भी बढ़ने वाले, हमारी सेवकाई नहीं बढ़ेगी, हमारी जो भी सताव हो रहा है, विरोध खत्म नहीं होगा। गांव में जो भी बार बार बहुत लोग घमंड के कारण, अभिमान के कारण, अगल बगल गांव के जितने लोग हैं, पड़ता नहीं है, लेकिन आज हमको अपने आप को दीन बनकर उस भाई से अच्छी तरह से दीनता के साथ व्यवहार करें, कि अच्छी तरह से हम प्रभु की सेवा करें। वो तो जब तक वो तो विरोध रहेगा, वो तो विरोध रहेगा, ये विरोध कहाँ खत्म होने वाला है। लेकिन क्यों आज हम लोग गांव पड़ोस में, क्षेत्र में एक व्यवहार के साथ, शालीनता के साथ, हम निर्मलता के साथ हम लोगों के बीच में अपने अपने आप को करें, तब हमारे अंदर से जब घमंड निकलेगा तो हमारी सेवकाई बढ़ेगी और हम सफल हो जाएंगे लाइफ में, नहीं तो सफल होने वाले नहीं है प्रिय। इस वचन के बाद समय समाप्त हो गया है, 7:20 हो रहा है, अपने बाणी को विराम देता हूं और प्रार्थना करूंगा। प्रभु जी धन्यवाद देते इस सुंदर वचन के लिए कि हमारा घमंड हमारी सफलता को रोक देता, हमारी सेवकाई को रोकता है प्रभु जी। लेकिन आज ही परमेश्वर इस वचन से सबके अंदर से सारे अभिमान को, घमंड को निकाल प्रभु जी। जितने हमारे बहन लोग भाई लोग सुन रहे, निकाल अपने आप को, दीन बने, क्योंकि तो दीनों पर अनुग्रह करता है, दीनों पर दया करता है। तेरी वचन भी कहती है कि धन्य है जो मन का दीन है, स्वर का राज उन्हीं का है। तो परमेश्वर आज सचमुच में हम लोगों के अंदर वो नम्रता, वो दीनता दे कि हम लोग तेरे स्वर्गीय राज के बारिश हो सके। आज हम लोगों का या डेली बाय डेली लुकिंग ऑन जीसस में, चाहे तेरी सेवा में जितने लोग लगे हैं परमेश्वर, लगना व्यर्थ ना जाए, सचमुच में एक आशीष का कारण बन जाए। हम लोग इस वचन से आगे सफल हो सके, अपने लाइफ में हमारी सेवकाई बढ़े, तेरे नाम की बड़ाई होने पर और आत्मा बचा लिया जाए। हम लोगों की नहीं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। हम घटे, आप बढ़िए। ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते। धन्यवाद के साथ विश्वास से प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन।
आमीन आमीन। पास्टर जी राम इकबाल राव जी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मऊ जिला में, जिला मऊ में रहते हैं। उनके लिए, उनके बारे में एक बात बोलना चाहता हूं। वो बहुत अच्छे स्वास्थ्य रखते थे। जब हम उनके यहाँ 2 महीने पहले गए थे यूपी में, रात को 10 बजे थे, संजय प्रसाद जी के घर में प्रार्थना करके निकल रहे थे। मोटरसाइकिल से मदन कुमार जी को और हमको, दोनों को बिठाकर लगेज समेत, भारी लगेज था, लगेज समेत दोनों बैग उठा के सामने रखे हुए इतना जोर से गाड़ी चला रहा था, टू व्हीलर, मोटर बाइक। कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं पास्टर जी, आप बैठिए, अच्छे से बैठिए। और भगा रहे थे, जोर जोर से चला रहे थे। मदन कुमार जी पीछे बैठे थे। हमको लगा मदन कुमार जी गिर तो नहीं जाएंगे। हम किसी भी तरह से बैठकर रात के 11 बजे उनके घर में पहुंचे, जहां आराधना चलाते हैं, भवन परमेश्वर का प्रार्थना करते कलीसिया चलाते हैं। बगल में घर भी बनाया गया है। रात को 11 बजे फिर सुबह उठकर दो 3 किलोमीटर होगा, 1.5-2 किलोमीटर होगा, और 15 किलोमीटर भगा रहे थे। उसी तरह मोटरसाइकिल पर हम दोनों भाइयों को बिठाकर लगेज समेत इतना भगा रहे थे। 2-3 किलोमीटर होगा। अभी अभी आ गए, अभी आ गए। लेकिन परमेश्वर के दास, अच्छे तगड़े स्वास्थ्य होना जरूरी है। हमारा कुछ सामान गिर गया था, ब्रेक डालने में 1 किलोमीटर दूर में आ गए हैं। फिर मदन कुमार जी उतरकर वापस भागता और सामान को उठाता, फिर उसी तरह गाड़ी चलाते। स्टेशन में पहुंच गए हैं। गाड़ी आने का 2-3 मिनट पहले पहुंच गए हैं, और सीढ़ियों पर चढ़ के जाना था। प्लेटफॉर्म से सीढ़ियों पर कैसे चढ़ा, भागे जा रहे थे। 1 मिनट में उतरने का समय नहीं है, चढ़ते, छलांग लगाते, 1 मिनट में गायब हो गए। इतना परमेश्वर के दास तगड़ा स्वास्थ्य, तंदुरुस्त के साथ रहता था। लेकिन उनके किडनी में पत्थर होने की वजह से 2 पत्थर निकल गए थे, 1 पत्थर अभी भी फंसा है। मैं समझता हूं पास्टर जी अपने स्वास्थ्य के कारण घमंडी हो रहे थे। उनके बातों में हम सुना पहली बार घमंड के बारे में, लेकिन हमें तो दिखाई नहीं दिया। बहुत दीन और नम्र बनते हैं, परमेश्वर के दासों के अच्छे खातिर कर सकते हैं। और घमंड के बारे में हमने पहली बार सुना, पास्टर के कितने पत्थर फंसा है। परमेश्वर करे पूरी तरह से चंगा करे।
पास्टर इस्माइल कुर्ती जी, आप क्या प्रार्थना करेंगे? क्लोजिंग प्रेयर। हाँ जी। आज आशीष लेने मऊ जिला में यूपी में जाएंगे, फिर रामेश्वर राव जी आशीषों को सुनाएंगे। पास्टर इस्माइल कुर्ती जी। हाँ जी, हम प्रार्थना करें। Our most loving Heavenly Father, once again we have come into your presence this morning. Lord, we thank you and praise you for the wonderful time that you have given unto us to listen from thy word, to glorify your name through songs and through hymns. Lord, we thank you and praise you for all the good things that you have accomplished in our lives. Lord, we thank you and praise you for thy Son, Lord Jesus Christ, who came down from heaven to this sinful earth and died on the cross of Calvary for our sins and for our trespasses. Thank you, Lord, for making us thy children and giving us all the spiritual blessings that we could enjoy in our day-to-day lives. Lord, we thank you and praise you for this online platform, looking unto Jesus, the Faith Fellowship International, through which we are able to come together in your presence to call upon our Father, requesting all our prayer concerns unto the Lord. We thank you and praise you for today's wonderful message that we have heard through your servant. Lord, yes, many a times because of our pride, we are not able to get success. Lord, in our family, in our churches, Lord, we pray that thou would make us humble in your sight. In your word it is written, humble yourself in the sight of the Lord and he will lift you up in due time. Yes, Lord, as we have listened from thy word through your servant this morning, we bow before you, Lord. We humble ourselves so that your grace will be upon us, Lord. You will give us your blessings from above. Lord, we thank you and praise you. What a wonderful message that we have heard this morning. Lord, we especially pray for the pastors and the evangelists, those who are associated in this online platform, as we get together every day early in the morning to make mentions of our prayers, Lord. We pray so that all our desires for our church, for our family, will be fulfilled according to your will and according to your purpose. Lord, we do commit each one of us into loving hands. We do commit this new day, new morning into loving hands as we go in our field, Lord. Be with us, Lord, and guide us. Thank you, Lord, for listening our prayers. Especially, once again, we remember our wants that we have in our churches, in our families, in our personal life, so that you will going to provide everything. You are going to lift us on your time. Thank you, Lord, for listening our prayers. We ask everything in the matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. आमेन आमेन। हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे के लिए, तेरी कुर्सी के लिए जो 5 क्लास पढ़ता है, इसका 3 महीने का स्कूल फीस पेंडिंग है, जरूर प्रार्थना करते हैं पास्टर जी। और सतीश सूर्यवंशी जी, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जो सामान चोरी हो गया, लेकिन दुगना भरपाई यीशु मसीह करेंगे। भरोसा रखे उस पर, प्रभु पर, दयालु पर, जिसकी करुणा सदा की होती है। और बहन को बोलिए
धीरज रखे, उदास ना हो, आपको परमेश्वर दुगना आशीर्वाद देगा। और समय यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन चलते रहे फिर से पास्टर राम इकबाल राव जी आशीषों को लेंगे। पास्टर राम इकबाल राव जी आशीषों को सुनाएंगे। ठीक है। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हर एक के साथ, इस लुकिंग इनटू जीसस एवरी डे के साथ और देश के तमाम विश्वासियों के साथ, इस्राएल के 12 गोत्रों के साथ, अब से लेकर प्रभु की द्वितीय आगमन तक, युगानुयुग तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। सभी की जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भैया बहन को जय मसीह। धन्यवाद। जय मसीह की सभी लोगों को जय मसीह। प्रभु सबको आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह।